तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आपको देवर और भाभी का प्यार देखने को मिलेगा और ये कहानी 2 पार्ट में होगी। और इस कहानी का मजा लेने के लिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू और उसकी माँ से। और माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही होती है, इसलिए अब राजू अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है। लेकिन राजू की माँ राजू को रोक कर कहती है कि तुझे मेरी बीमारी की इतनी भी चिंता है तो तू शादी क्यों नहीं करता। और वो कहती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। माँ जी राजू को शादी करने के लिए कहती हैं, लेकिन राजू इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अपने घर बार को अच्छा करके शादी करना चाहता है। पर माँ जी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, इसलिए राजू अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है। और कहानी के आगे कुछ दिनों के बाद राजी खुशी राजू की शादी रूपा नाम की खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहानी के आगे हमें राजू और रूपा की सुहागरात दिखाई जाती है, जिसमें राजू रूपा से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। और कहानी में हमें पता चलता है कि राजू का एक छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम सुनील होता है। और वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो बातों बातों में उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि आज तो तेरे भैया और भाभी की सुहागरात है और तू उसे देखकर अपनी गर्मी मिटा सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पर ये बात सुनकर सुनील को गुस्सा आ जाता है और वो उसका फोन काट देता है। और कुछ देर बाद वो अपने भैया और भाभी की कमरे के पास जाकर एक छोटे से सेज से इन दोनों का सीन देखने लगता है। और ये सीन पूरे 10 मिनट तक चलता है। और ये सीन देखकर सुनील के मन में भी कुछ होने लगता है, पर वो अपने आप को कैसे भी करके रोक लेता है। लेकिन उसका मन फिर भी उनके ही ख्यालों में खोने लगता है। और कहानी के अगले दिन सुनील अपनी पढ़ाई करने लगता है, तभी रूपा उसके पास आ जाती है और अपने जलवे दिखाने लगती है। यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि रूपा सुनील को खुला न्योता दे रही है अपने साथ कबड्डी खेलने का। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। और रूपा यहाँ से उठकर किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। और इसके पीछे पीछे सुनील भी आ जाता है और रूपा चाय बना रही होती है। तब सुनील रूपा को भाव देने लगता है और रूपा सुनील को चाय बनाकर पिलाती है। तब सुनील रूपा को अपने दिल की बात बोलने ही वाला होता है, तो वहाँ पर उसका भाई राजू आ जाता है, तो सुनील वहाँ से चला जाता है। और कहानी में रात का सीन देखते हैं, जिसमें रूपा और राजू सीन बना रहे होते हैं और सुनील इन दोनों को छोटे से छेद से देख रहा होता है। और ये वाला सीन भी 5 मिनट तक चलता है। और ये वाला सीन देखकर सुनील अपने कमरे में आकर आत्मनिर्भर बनकर अपने दिल को शांत करता है। समझ रहे हो ना? और इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं, जिसमें माँ जी सुनील को बाजार जाकर राशन का सामान लाने के लिए कहती हैं। अभी वहाँ पर रूपा नहा कर बाहर आती हैं और फिर से सुनील को भाव देने लगती हैं। वो सुनील के पास आकर बैठ जाती हैं और वे राजू को अपने लिए केला लाने के लिए कहती हैं। और कुछ टाइम के बाद सुनील बाजार जाकर सामान खरीद कर लाता है और अपनी भाभी के लिए केले भी लाता है। तो रूपा उन केलों को ऐसे खाने लगती हैं जैसे कि लॉलीपॉप चूस रही हो। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर रूपा भाभी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं
पर वो क्या करना चाहती हैं ये तो कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी में आगे रूपा भाभी सुनील को एक काम करने के लिए कहती हैं और वो कहती हैं कि देवर जी हमारे कमरे की एक ईंट निकल चुकी है, उसमें छेद हो गया है, तो आप कुछ भी करके उस छेद को बंद कर दीजिए। और अब क्या सुनील सच में उस छेद को बंद करेगा या नहीं, ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। कहानी के आगे हमें फिर से राजू और रूपा का सीन देखने को मिलता है और इस सीन का लाइव सुनील देख रहा होता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन इस बार रूपा की नजर हॉल पर पड़ जाती है और अपने देवर को देख लेती है और इधर थकान के कारण राजू की गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, जिसके कारण रूपा भाभी अरमान आधे अधूरे रह जाते हैं और वो राजू से नाराज होकर वो उस छेद वाली जगह पर आ जाती है और वो अपने देवर को पूछने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके कारण सुनील घबरा जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं इस छेद को बंद करने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनकर रूपा उसको कुछ भी नहीं कहती, वो कहती है कि तुम इस छेद को कल बंद कर देना। ये सुनकर सुनील वहाँ से चला जाता है, पर रूपा को समझ में तो सब कुछ आ गया था कि देवर जी ये छेद बंद करने नहीं आए थे, वो तो हम दोनों का कबड्डी वाला सीन देखने के लिए आए थे। प्यारी समझ गई। और अब आगे रूपा अपने देवर के साथ क्या करेगी ये तो देखने वाली बात है। और यहाँ पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और इसी चैनल पर आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।